एडमिट कार्ड फॉर सीए फाउंडेशन इज फाइनली आउट। एडमिट कार्ड आ गया है और नर्वसनेस ऑलरेडी पीक पे थी बच्चों की, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, आज मैं सुबह से ग्रुप में देख रहा था, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना अभी सिलेबस खत्म किया है, ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा अब रिवाइज कैसे करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट में आते आते अजीब से पैनिक कर रहे हो, जैसे जल बिना मछली नहीं होता, वैसे वाला हाल हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलूँगा आपको क्या करना चाहिए। समझो, आपका एक प्लान होगा जो आप फॉलो कर रहे होगे। इफ इट्स वर्किंग आउट फॉर यू, कीप फॉलोइंग द सेम प्लान। इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, या अभी आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अकाउंट्स का एग्जाम 15 तारीख को है, तो 10 तारीख से 15 तारीख तक तो सिर्फ अकाउंट्स ही होने वाला है, उसके अलावा तो आपको छुएंगे भी नहीं। तो अभी इफेक्टिव प्लानिंग 10 तारीख तक की है ना। तो 10 तारीख तक आपका थोड़ा सा ज्यादा फोकस, ठीक है, किस पर होना चाहिए? वो होना चाहिए अकाउंट्स को छोड़ के बाकी तीनों सब्जेक्ट पर, जैसे कि हो गया लॉ, मैथ्स और इको। सो हाउ शुड यू गो अबाउट योर डे? आपको 2 स्लॉट में पढ़ना चाहिए, ठीक है, एक 3 घंटा का स्लॉट, ठीक है, एक 3 घंटा का स्लॉट, और एक 3 घंटा के स्लॉट के साथ एक 3 आवर का स्लॉट, और एक आपको देना चाहिए 2 आवर का स्लॉट, 5 आवर्स, या 3-3 भी करके दे सकते हैं। अगर 3-3 का स्लॉट दे रहे हैं तो एक स्लॉट सुबह में रख लीजिए, एक रात में रख लीजिए, मतलब 6 आवर स्टडी बता रहा हूं मैं आपको एवरीडे बेसिस पर। इसमें आप क्या करिए, 3 सब्जेक्ट करिए, 6 घंटे में से 3 सब्जेक्ट करिए, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, और सिर्फ एक सब्जेक्ट को घुमाइए, ठीक है। जैसे मेरे हिसाब से आपका कांस्टेंट होना चाहिए लॉ, मैथ्स और इको, ये होगा, और इको और अकाउंट्स को घुमाते रहिए आपस में, क्योंकि अकाउंट्स आपको लास्ट 5 दिन दबा के करना ही है, और इको एकदम एंड में आएगा, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा टच चाहिए, एक स्टार्टिंग में एक एंड में। ये जो बीच के 2 पेपर है ना, ये बहुत क्रिटिकल है। सीए फाउंडेशन में पास या फेल, ये दोनों में से एक पेपर डिसाइड करता है। तो दैट शुड बी योर स्टडी स्ट्रैटेजी। यू शुड बी गोइंग विथ 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे, ठीक है, 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स। लास्ट सब्जेक्ट को आप रोटेट करोगे, दैट इज अकाउंट्स एंड इको, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अब आपको ये 2 शिफ्ट में पढ़ना है 6 घंटा, या एक शिफ्ट में पढ़ना है, तो चॉइस इज योर्स। ओके, ऑल द बेस्ट।